हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठ महापर्व के बारे में। जी हाँ, तो इस साल के छठ महापर्व का आज है दूसरा दिन, यानी कि खरना। और आप सबको खरना की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य और छठी माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और हमेशा मुस्कुराते रहें। चलिए, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर क्या मान्यता है हमारे इस महापर्व छठ की। तो छठ पर्व भले ही भारत के कुछ प्रांतों में मनाया जाता हो, परंतु इसका उल्लेख ऋग्वेद, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण में भी पाया जाता है। और इससे जुड़ी काफ़ी सारी ऐसी कथाएं हैं जो ये बताती हैं कि छठ महापर्व खुद माता सीता और माता द्रौपदी ने भी किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और छठ के बारे में एकदम डिटेल में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री और सारी कथाओं के बारे में सुनते हैं जो इससे जुड़ी हुई है। छठ में भले सूर्य देवता की पूजा होती है, लेकिन इसे छठी मैया कहकर बुलाया जाता है। तो इसका कारण ये है कि ये छठ पर्व सूर्य देवता के अलावा देवी षष्ठी की भी पूजा की जाती है, जो कि सूर्य की ही बहन का नाम है। और ऐसा माना जाता है कि वो ऋषि कश्यप की बेटी देवसेना ही है, जो सूर्य की बहन छठी मैया के भी नाम से जानी जाती है। इसमें दोनों भाई बहन की पूजा की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छठ महापर्व से जुड़ी हुई सबसे पहली कथा के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि ऋषि अर्क को सीधे आकाशवाणी मिली थी इस महापर्व को करने के लिए। पर वो आकाशवाणी मिली क्यों थी? ऐसा माना जाता है कि ऋषि अर्क को कुष्ठ रोग था और वो अपने रोग से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थे और वो अपना देह त्याग करना चाहते थे। उन्हें इतनी तकलीफ थी कि वो अपना देह भी त्यागने को राजी थे। इस तकलीफ को देखकर उन्हें सीधे आकाशवाणी हुई थी और उन्हें सीधे आकाशवाणी से बताया गया था कि इस छठ पर्व को करना कैसे है। इस आकाशवाणी के बाद ऋषि अर्क ने विधि विधान के साथ छठ पर्व को किया और उन्हें सूर्य भगवान ने उस चर्म रोग यानी कि कुष्ठ रोग से छुटकारा दे दिया। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता ही होगा कि सूर्य भगवान यानी कि नॉर्मल सनलाइट हमारे स्किन डिजीजेस को किल करने में बहुत हेल्प करती है। तो इस छठ पर्व का एक साइंटिफिक रीज़न भी मिल गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर। तो दूसरी कथा ये कहती है कि माता सीता ने मुंगेर में सबसे पहले छठ पर्व किया था, जिसके बाद छठ पर्व की ये रीत चालू हो गई और सब लोगों ने छठ पर्व को करना चालू कर दिया। और तीसरी कथा कुछ ऐसी है कि पांडवों ने जब जुए में पूरा राजपाट अपना हार लिया था, तब माता द्रौपदी ने उनको उनका राजपाट वापस दिलाने के लिए इस छठ का महापर्व किया था और ये प्रार्थना की थी छठी मैया से कि उनको उनका पूरा राजपाट वापस मिल जाए। एक और पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि राजा प्रियव्रत को कोई पुत्र नहीं था। उनको पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि कश्यप ने एक तरीके की खीर बनाकर दी। माता ने वो खीर खाया और फिर उन्हें पुत्र भी हुआ, परंतु वह पुत्र मृत था। तो ऐसा माना जाता है कि राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित करने के लिए भी छठी मैया की ही पूजा की थी और फिर छठी मैया ने उनके पुत्र को एकदम स्वस्थ कर दिया था और उन्हें उनका पुत्र वापस मिल गया था। तो ऐसी चमत्कारी है हमारी छठी मैया और ऐसा चमत्कारी है ये महापर्व छठ। छठ पूजा की सिर्फ एक खास बात नहीं बल्कि बहुत सारी खास बातें हैं और उनमें से एक ये है कि छठ पूजा सिर्फ उगते हुए सूरज की नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है। और ये चीज़ आपको ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सिखाता है। ये आपको ये बताता है कि ज़िंदगी में कितने भी दुख आ जाएं और आप हारने लगे और आपको लगने लगे कि ये ज़िंदगी अब आपकी जीने लायक नहीं रही, तब आप ये याद रखिएगा कि हर सूर्यास्त के बाद एक सूर्योदय ज़रूर है। और छठ पूजा में सबसे पहले तो सूर्यास्त की पूजा की जाती है और उसके बाद सूर्योदय की पूजा की जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें और जब भी आप अपना हौसला खोएं,
इस पर्व की मान्यता को ना भूलें और याद करके वापस से ज़िंदगी से लड़ना सीखें। तो आप सबको इनमें से कौन सी कहानी पता थी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको नहीं पता थी और आपको अब पता चली है तो आप भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस छठ महापर्व के पीछे आखिर कौन कौन सी कथाएं जुड़ी हुई हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। छठ मैया आप पे बहुत सारी कृपा बनाए रखें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब मी।